सिंतास मुआहिदा पाकिस्तान के 24 करोड़ आवाम की जिंदगियों के तहफ़्फ़ुज़ से जुड़ा हुआ है। यह मुआहिदा एक तरफा मुअत्तल नहीं किया जा सकता। नायब वज़ीर आज़म व वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने ब्रिटिश पाकिस्तान लॉयर्स फोरम से खिताब में भारत की जानिब से सिंतास मुआहिदे की मुअत्तली के दावे को मुस्तरद करते हुए कहा है कि यह मुआहिदा पाकिस्तान के आबी तहफ़्फ़ुज़ और माहौलियाती इस्तेहकाम के लिए निहायत अहम है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक़ डार ने अपने खिताब में वाज़ेह किया कि सिंतास मुआहिदा 1960 में वर्ल्ड बैंक की सालिसी के तौर पर पेश आया। पानी जैसे अहम मामले पर किसी भी किस्म की एक तरफा कार्रवाई को आलमी कवानीन और मुआहिदों की खिलाफ वर्जी तस्वुर किया जाएगा। भारत की जानिब से आबी जारियत जारी, मजीद 1.5 लाख क्यूसेक पानी पाकिस्तान की जानिब छोड़ दिया। जस्टर के मकाम पर 60 से 61,000 क्यूसेक रेला दरियाए रावी में दाखिल। दरियाए रावी में निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गए। इर्द गिर्द आबादियों का इनखला कर दिया गया है। तर्जुमान PDMA के मुताबिक पंजाब के दरियाओं में पानी के बहाव में इजाफा हो रहा है। दरियाए सिंध में तरबेला के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। काला बाग के मकाम पर दरमियाने, जबकि चश्मे के मकाम पर दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल है। तौसब पर दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल और पानी का बहाव 4,89,000 क्यूसेक है। महकमा तालीम खैबर पख्तूनख्वा ने बलाई अजला में स्कूलों की एक हफ्ते की तातीलात का ऐलान कर दिया। महकमा तालीम की जानिब से एलामिया जारी, खराब मौसम के बायस बलाई अजला के तमाम स्कूल्स 25 अगस्त तक बंद रहेंगे। बारिशों के बायस खैबर पख्तूनख्वा में चंद रोज से सैलाबी सूरत हाल है। सैकड़ों अफराद जाम बहक और जख्मी हो चुके हैं। क्लाउड बर्स्ट से कई घर और इमारतें मिसमार हो चुकी हैं, जबकि खड़ी फसलों को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। खैबर पख्तूनख्वा में पाक फौज का फ्लड रिलीफ ऑपरेशन, मुतासर इलाकों की बहाली जारी। पीर बाबा बाईपास को हर किस्म के ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। पीर बाबा बाजार में अवाम की सहूलत के लिए मलबा हटाने का अमल रात भर जारी रहा। गोगन जाने वाली सड़क को 3 मकामात पर लैंड स्लाइडिंग हटाकर खोला गया है। आर्मी इंजीनियर्स ने भारी मशीनरी की मदद से आलोच परान की सड़क को भी क्लियर कर दिया। अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीमें भारी मशीनरी के साथ बैसूनी और कादिर नगर में मुसलसल सर्च ऑपरेशन में मसरूफ हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से मुतासर मुतादिद पुल ट्रैफिक के लिए ताहाल खोले ना जा सके। 56 पुलों में से सिर्फ 9 पुलों को ही ट्रैफिक के लिए मुकम्मल खोला जा सका है। महकमा तामीरात और मवासलात के मुताबिक 47 पुलों को मुकम्मल तौर पर फ़ाल न बनाने से मकामी लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। तबाहशुदा 56 में से 36 पुलों पर जुज़वी तौर पर ट्रैफिक बहाल कर दी गई है। मर्दान, अपर और लोअर दीज, सवात, चित्राल, कोहिस्तान, हरिपुर, कोरम और मानसरा के पुल मरम्मत के मुंतज़िर हैं। खैबर पख्तूनख्वा के चंद अजला के 4,804 मीटर पुलों में 4,478 मीटर को नुकसान पहुंचा है। आज़ाद जम्मू कश्मीर में मानसून बारिशों से अब तक 23 अफराद जाम बहक और 28 जख्मी हो चुके हैं। SDMA की रिपोर्ट के मुताबिक मानसून बारिशों के नतीजे में 167 घर मुकम्मल तबाह हुए। 635 घरों को जुज़वी नुकसान हुआ है। 49 दुकानें तबाह हो गईं, जबकि 212 मवेशी हलाक हुए हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि 11 पंचक्कियां भी दरिया बुर्द हो गईं। नदी नालों और लैंड स्लाइडिंग की वजह से 4 स्कूल भी तबाह हो गए। कराची में आज वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहने का इम्कान। मानसून सिस्टम बहरा अरब में मौजूद है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में आज तेज़ बारिश से दर्जे हरारत में नुमाया कमी मुतवक्के है। कल शहर में मुतदिल बारिश का इम्कान है। मौसमियाती माहिरीन का कहना है कि शहरी गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर न निकलें। गरज चमक के दौरान फ़ोन सिर्फ एमरजेंसी में इस्तेमाल करें। माहिरीन ने हिदायत की कि सड़क पर मौजूद अफराद दरख्तों, खंभों और बाढ़ से दूर रहें। आसमानी बिजली बराह रास्त नुकसान पहुँचा सकती है। कराची में सुबह सवेरे बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। शार फैसल, शाह फैसल कॉलोनी, एयरपोर्ट, मॉडल कॉलोनी के अतराफ में बारिश। II चंद्रीगढ़ रोड, डिफेंस, गुलिस्तान जोहर, नाजिमाबाद, कोरंगी, लांडी और अतराफ में भी बादल बरस पड़े। कल भी शहर कैद में मूसलाधार बारिश का इम्कान है। 23 अगस्त तक जारी रहने वाले सिस्टम के दौरान शहर भर में 2 से 3 स्पेल्स आ सकते हैं।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सरकारी मिल्कियती इदारों के गवर्नेंस फ्रेमवर्क में इस्लाहात के लिए एक आला सतह की कमेटी तश्कील दे दी। 9 रुकनी कमेटी की सरबराही वफाकी वज़ीर बराए इस्टेब्लिशमेंट करेंगे। कमेटी को 3 हफ्तों के अंदर सिफारिशात पेश करने की हिदायत की गई है। इंकशाफ हुआ था कि एक सरकारी मिल्कियती इदारे के CEO ने 32 माह में 35 करोड़ 50 लाख रुपए से ज़ायद के फवायद हासिल किए। स्टेट बैंक ने प्रिज्म प्लस अदायगी और तस्फिये का नया निज़ाम मुतारिफ करवा दिया है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने प्रिज्म प्लस अदायगी के निज़ाम को इजरा कर दिया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रिज्म प्लस निज़ाम मालियाती निज़ाम तेज़, महफूज और मौसर अदायगी को यकीनी बनाएगा। अदायगी के जदीद निज़ाम से शफाफियत आएगी। मईशत में बैंकिंग शोबे का अहम किरदार है। बैंकिंग के शोबे में बुनियादी इस्लाहात लाई जा रही हैं। स्टेट बैंक के मुताबिक प्रिज्म प्लस पाकिस्तान के मालियाती ढांचे की तरक्की में अहम संग मील साबित होगा। डॉक्टर उस्मान काजी 14 रोज़ा रिमांड पर CTD के हवाले। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत का फैसला। डॉक्टर काजी पर दहशतगर्दों की सहूलतकारी का इल्ज़ाम है। वियटम्स यूनिवर्सिटी के लेक्चरार को 12 अगस्त को कोयटा से गिरफ्तार किया गया था। CTD ने डॉक्टर उस्मान काजी को इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में पेश किया। डॉक्टर उस्मान काजी ने वीडियो बयान में सहूलतकारी का एतराफ़ किया। ज़राए के मुताबिक गिरफ्तार लेक्चरार ने दहशतगर्दी के मुतादिद वाक़यात में सहूलतकारी का इंकशाफ किया है। इंसानियत अजीम निस्बत है जो तमाम रिश्तों से बुलंद और हर सरहद से बेनियाज है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का इंसानी हमदर्दी के आलमी दिन के मौके पर पैगाम। कहा, खिदमत इंसानियत का जज्बा रंग, मजहब और हर तासुब से बालातर है। उन्होंने कहा कि मौजूदा आलमी हालात के तनाजुर में इंसानियत की खिदमत का जज्बा पहले से कहीं ज़्यादा अहम है। गज़ा के मासूम शौहदा और कश्मीरी अवाम की आहें दुनिया के हर हसास दिल को झंझोड़ रही हैं। रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने तहरीक इंसाफ के 26 नवंबर एहतजाज के मुकदमे में मजीद 4 मुल्जिमान को सजा सुना दी। थाना हुंजरा अटक में दर्ज मुकदमे में जावेद इकबाल, खान मोहम्मद, सरदार खान और आमिर खान को 4-4 माह कैद की सजा दी गई है। अदालत ने करार दिया कि हवालात में गुजारा गया अरसा सजा में शामिल होगा। प्रोसिक्यूटर के मुताबिक मुल्जिमान ने साथियों के साथ पुलिस और रियासती अमलाक पर हमला किया और रियासती अहकामात की खिलाफ वर्जी करते हुए नुक्स अमन का बाइस बने हैं। और सेनेट इजलास के दौरान ऐवान में चूहा निकल आया। ऐवान बाला में इजलास के दौरान चूहा निकल आने पर सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने पॉइंट आउट किया। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा, तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि ऐवान में चूहा घूम रहा है। प्रिजाइडिंग अफसर दिनेश कुमार ने कहा, देखना होगा कि ये चूहा है या चूहिया है, जिस पर खूब कहकहा लग गए। सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा कि ऐवान का माहौल कितना खुशगवार है।